मोदी जी रूस पहुंच गए और रूस से आज हमारे संबंध इतने अच्छे हो गए हैं, अभी तक के इतिहास में शायद इतने गहरे संबंध नहीं थे। अभी तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री से रूस से झुक करके बात करते थे। रूस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी, रूस की इकोनॉमी इतनी बहुत स्ट्रांग थी। रूस से हम सब कुछ लेते थे, जितने हथियार रूस से लेते थे सब कुछ। आज रूस से हम तेल लेते हैं कच्चा, अपने यहाँ बनाते हैं। आज रूस से हमारी इकोनॉमी मजबूत हो गई। आज हमारा जब प्रधानमंत्री जाता है तो उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। और रूस के लिए रूस के राष्ट्राध्यक्ष क्या कहते हैं भारतीय पे कि परम दोस्त। अब देखिए रूस से भारत जाने से क्या हुआ, हमारे यहाँ के सैनिक रूस की सेना के टॉप अच्छे सैनिक माने जा रहे थे, अभी चले गए थे सैनिक। बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की, रशिया मान गया। कुछ दिन में, महीने में नहीं, हफ्ते में नहीं, कुछ दिन में उनकी वापसी हो जाएगी। कुछ दिन में, ऐसा आज तक के अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में नहीं हुआ। दूसरी आपको बताना, तमाम समझौते हो गए हैं। पीएम मोदी जी ने रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की घोषणा की। 2 नए वाणिज्य दूता, इसका मतलब हमारे रूस से बहुत गहरे संबंध होंगे, आर्थिक, सामाजिक, सभी क्षेत्र में। दूसरा, आर्थिक मुद्दे तथा यूक्रेन युद्ध मोर्चे पर रूसी सेना में शामिल होने के लिए गुमराह किए गए भारतीयों को रिहा करने का मुद्दा भारत की इच्छा सूची में सबसे ऊपर रहा। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरोव ने बुकोवो सेकंड वीआईपी हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया नरेंद्र मोदी जी का, जिससे उनकी यात्रा के महत्व का संकेत मिलता है। ये देखिए, इसके अलावा क्या हुआ है आपको बतला दें कि ऊर्जा क्षेत्र में कई समझौते हो गए। अभी 1.5 दिन ही हुआ, कई समझौते हो गए। सुरक्षा क्षेत्र में हुए 14 समझौते, व्यापार के हुए 131 समझौते, निवेश में कई समझौते हुए, निवेश में अपार संभावनाएं हो गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी शिक्षा में हुए, शिक्षा में जो समझौते हुए स्वास्थ्य में, उसमें भारतीय डॉक्टर, भारत के इंटेलेक्चुअल वहाँ पे जाके पढ़ाएंगे। एजुकेशन का दायरा आज भारत के लोग जाके वहाँ पढ़ाएंगे। पहले वो रशिया पढ़ाने आते थे, यहाँ होड़ लगी थी रशिया पढ़ने। रशिया से रशियन सीख लो, जर्मनी सीख लो, रशियन सीख लो। हालांकि उसका बेनिफिट उतना नहीं मिला। अब वो हिंदी सीखेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र पे वो आएंगे भारत पे। अभी तक कहाँ जा रहे हैं, मास्को घूमने जा रहे हैं। अब वो आएंगे यहाँ, कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे जगन्नाथ रथ यात्रा देखने, अयोध्या देखने आएंगे। अयोध्या के लिए उन्होंने बाकायदे रशिया ने, एम्बेसी ने वहाँ पे जगह मांगी अपने दूत। 2 दूतावास भारत के होंगे। इसका मतलब साफ है कि कितना भारत बदल गया, उन्नत कर रहा है। अब देखिए किस तरह से ये पुतिन साहब किसी से हाथ नहीं मिलाते, युद्ध के सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं, बराबर युद्ध लड़ रहे हैं कई कंट्रियों से। अभी यूक्रेन से चल रहा है, इसके पहले भी लड़ रहे थे, सीरिया में, मिस्र में, सब जगह। और मोदी जी से देखिए कैसे गले मिल करके ऐसे पूरा हाथ देखिए। ऐसे पुतिन की फोटो कोई भी दिखला दे नहीं, क्योंकि पुतिन की कई राष्ट्रों से नंबर 1 की दुश्मनी चल रही है। नंबर 1 की ये कटु सच है कि पुतिन अगर एक राष्ट्राध्यक्ष भी हैं तो एक लड़ाई के योद्धा भी हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी है ये पोजीशन। अब देख, मगर मोदी के ऊपर ये आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि मोदी ने किसी राष्ट्र पे अटैक किया हो। दूसरा आप देखिए, ये देखिए, ये पुतिन है, और ये दूसरे जो यूक्रेन जो उनके दुश्मन थे पुतिन के, वो भी देखिए मोदी जी से कैसे बिल्कुल पास में आकर के, कैसे आंख में आंख मिला करके कितने खुश हैं। अब देखिए आगे क्या है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता, ये कौन कह रहा है, यूक्रेन के, वो दुनिया के सबसे बड़े लोग मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। जब रशिया पे गए तो बड़ नेचुरल है, जिस देश से उनकी लड़ाई चल रही है रशिया की, यूक्रेन से, उसके राष्ट्रपति को बुरा तो लगेगा ही। ये उसमें कोई बुराई नहीं, उन्होंने बुराई की, मगर कितना अंतर है राहुल जी की बुराई में, विपक्ष की बुराई में, और उनकी बुराई तो लाजमी है। वो दुश्मन है रूस और यूक्रेन।
ये कहाँ से दुश्मन है? राहुल गांधी तो देश के हैं, तब ये बुराई कर रहे हैं। संजय राउत देश के हैं, तब बुराई। संजय राउत का अस्तित्व क्या है? ना उप मुख्यमंत्री, ना मुख्यमंत्री, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक कम्युनिस्टिक उसके शिवसेना में सेट हो गए, और वो आदमी कर रहा है। जयराम रमेश हिंदुस्तान से बाहर निकल पाए, विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या है? कभी मंत्री रहे, कभी किसी संयुक्त राष्ट्र संघ के कभी सदस्य रहे, कभी इनको बुलाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में? कुछ पूंजीपतियों ने बुलाया, जॉर्ज सोरोस ने बुलाया, सैम पित्रोदा जो कहते हैं अंबेडकर जी ने नहीं, नेहरू जी ने संविधान बनाया था। अब देखिए क्या है, मॉस्को में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते हुए देखना एक बड़ी निराशा है। ये रूस के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि निराशा है हमको कि पुतिन से मोदी जी मिले। ठीक है, हालांकि भारत ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का कभी समर्थन नहीं किया। वो ये भी कह रहा है कि भारत ने कभी समर्थन नहीं किया रूस के राष्ट्रपति का यूक्रेन के युद्ध में। आप देखिए कितनी बड़ी बात कही उसने वहाँ के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कि मुझे ये दुख हुआ कि उनसे गले मिल रहे हैं। ठीक है, उसका कहना लाजमी है क्योंकि उसकी कंट्री के लोग मारे जा रहे हैं यूक्रेन के। मगर ये भी कहा कि भारत ने कभी रूस में यूक्रेन का आक्रमण कभी समर्थन नहीं किया, और हमेशा यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष कहते रहे कि भारत का एहसान है, भारत ने काफ़ी कुछ हमारी मदद की, अगर भारत चाहे तो युद्ध रोक सकता है, ये भी वो कहते हैं। और कई बार मिले भी, तो ऐसा नहीं मोदी जी इनसे पहले मिल चुके हैं, इनसे बाद में मिल रहे हैं, तो ये कोई गुनाह नहीं किया। अब रूस के मौजूदा आधिकारिक दौरे पर भी पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की अपील की है। आप देखिए, भारत का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी हिम्मत, रशिया में जाके कह रहा यूक्रेन के साथ ठीक नहीं हो रहा। यह है भारत की आवाज़, यह है भारत की आवाज़। इसके पहले क्या था? भारत बदनाम था कि जो कंट्रियां रशिया को सामान नहीं देते थे भारत लेके देता। इसी देश की है, इसी देश में फारूक अब्दुल्ला के बहनोई बनाए गए थे। शेख अब्दुल्ला के मरने पर उनका बयान आया था, गुलशाह जी का, कि मुझे जो मुख्यमंत्री बनाया गया कश्मीर का वजीर आजम अपने को बोले थे, कश्मीर का जो राजा मुझे बनाया गया वो ब्रेजनेव कृष्णेव से कहने से, रशियन राष्ट्रपति, इतनी रशिया की हमारे देश में। आज रशिया की दखलंदाजी मेरे देश में कतई नहीं है। आज मोदी की दखलंदाजी पूरे दुनिया में, मोदी झुका करके बात करते हैं रशिया से। दूसरा देखिए, युद्ध को समाप्त करने की अपील की है। रूस के मौजूदा आधिकारिक दौरे पर भी पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की अपील की है। मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर उनके साथ एक और अनौपचारिक बैठक के दौरान पीएम मोदी ने उनसे कहा कि युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं खोजा जा सकता। ये मोदी जी कह रहे हैं युद्ध के मैदान पर। भारत ने हमेशा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने के पक्ष में रहा है। किसी भी मसले का हल युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से भी निकल सकता है। ये है मोदी की ताकत। इसी हिंदुस्तान में जब दूसरी कंट्री के आते थे, कहते हैं भारत और पाकिस्तान बेवजह लड़ रहे हैं। नहीं, जब से मोदी आए तब से नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। वो यही कहेंगे, उनको कहना होगा कि अगर भारत में जरा सा अमेरिका ने आँख टेढ़ी की थी कोरोना दौरान पे, मोदी ने तुरंत जवाब दिया था। हालांकि उनके कोरोना के पेशेंट को बचाया भी मोदी ने। कितना बदल गया है हिंदुस्तान। अब देखिए, गले मिलते हुए सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको हो रही है? भारत और वो मिल रहे हैं। उन्होंने हमें तेल दिया जिस समय लड़ाई चल रही थी, कच्चा तेल, हमारी रिफाइनरी चल गई, हम तेल दूसरे देशों को देने लगे, भारत दूसरे देशों को तेल देने लगे। आज हमारी इकोनॉमी 4 करोड़ डॉलर आ गई, 4 ट्रिलियन डॉलर। अब देखिए क्या पोजीशन है। सबसे ज़्यादा चिंता चाइना को है, दिन रात चिंता है ये क्या हो रहा है। आज चीन और भारत भाई भाई हो गए, रूसी चीनी नहीं, ये दोनों भाई भाई हो गए। चिंता पाकिस्तान को हो रही है, चिंता और देशों को हो रही है, मिस सीरिया को हो रही है, परंतु हमारे यहाँ भी कुछ नेताओं को बड़ी चिंता हो रही। उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब देखिए,
खुश्रो ने नेहरू जी से कहा था कि सीमा पर समझौता कर लें। यही रशिया ने नेहरू जी से कहा था कि हम रूस और चीन भाई भाई हैं। वहीं नेहरू जी क्या कहते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, ये वो कहते थे। जब लड़ाई हुई तो रशिया ने साथ दिया था चाइना का, और नेहरू जी क्या कहते थे, वहाँ उगता ही क्या है, वहाँ उगता ही क्या है जो चाइना के पास ज़मीन चली गई। खुश्रो ने नेहरू जी से कहा था कि सीमा पर समझौता कर लें क्योंकि उन्हें चीन के समर्थन की ज़रूरत है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत अगर इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर जाता है तो रूस चीन के साथ खड़ा होगा। ये कहा था नेहरू जी के समय। इंदिरा जी की भी रूस से बहुत पटती थी, मगर संयुक्त राष्ट्र में सपोर्ट नहीं करते थे, वीटो नहीं दिला पाए भारत को, स्थायी सदस्यता नहीं दिला पाए इंदिरा जी। रूस ने भारत चीन युद्ध में अपनी तटस्थता दिखाने के लिए भारत को सैन्य विमानों की बिक्री भी निलंबित कर दी थी। हालांकि जल्द ही भारत रूस के संबंध सामान्य हो गए हैं। अब आप देखिए नेहरू जी इंदिरा जी के समय, राजीव के समय क्या पोजीशन थी कि कुछ सामान जरूरी थे, उसको कटौती कर दी थी रशिया ने, खुलेआम चाइना। आज क्या पोजीशन, आज भारत का रूस समर्थन कर रहा, उतना चाइना का नहीं। चाइना परेशान है, लेकिन रूस भारत के साथ खड़ा रहा। अब जो पोजीशन, वो दौर अलग था और केवल कुछ समय के लिए था। उसके बाद से लगातार भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। आज ये है, बदल गया हिंदुस्तान, कितना बदल गया हिंदुस्तान। अब देखिए चाइना तो परेशान है पाकिस्तान में, राहुल जी भी परेशान है। सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं राहुल जी। गैर जैविक प्रधानमंत्री मास्को गए। गैर जैविक एक प्रकार से अपरोक्ष रूप में अपशब्द है, गाली है। क्या ये कहना चाहिए गैर जैविक? आगे क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस ने रूस यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। भाजपा का पलटवार, भाजपा ने भी पलटवार, कांग्रेस ने आलोचना की। ये आलोचना कर रहे हैं रूस में जाने की। क्या भैया इनसे क्या मतलब? दूसरा, जयराम रमेश जी बैठे बैठे इन्होंने सोचा कि पब्लिसिटी हो जाए, इंटरनेशनल लेवल में खबर आ जाए। जयराम रमेश ने एक एक्स पोस्ट में कहा उन्होंने कुछ समय के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को रोक दिया है। अब गैर जैविक प्रधानमंत्री कहना कितनी गलत बात है। अगर लोगों के परिवारों का पता लगाया जाए, बाबा के बाबा कहाँ थे, किस राज्य से आए, भारत की किस सीमा से आए, कौन कश्मीर से आया, उसके पहले क्या थे, पिताजी का कौन मजहब था, बाबा का कौन था, वो कहाँ से आए, तो कितना गलत हो जाएगा। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। बहुत छोटी सी बात राहुल जी को समझनी चाहिए। अब देखिए यही राहुल जी आज मना कर रहे हैं, इनकी सुनिए। एक और देखिए, ये भारत समाचार, एशियाई समाचार अंतर्राष्ट्रीय, यह लेख 8 सितंबर 2023 का है, राहुल गांधी जी का है। ये राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये देखिए विदेश गए थे, विदेश, जॉर्ज सोरेस वगैरह सब थे, सैम पित्रोदा जी। रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्र के रुख से विपक्ष सहमत है। क्या कह रहे हैं? रूस यूक्रेन पर भारत सरकार के रुख से विपक्ष सहमत है। वहां जाकर के 2023 को 8 सितंबर को क्या बोल रहे हैं? सहमत है। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में बड़ाई हो रही थी, गए थे विरोध करने, वहाँ सब लोगों ने समझाया नहीं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सब न बोलना, यहाँ देश अलग है, यहाँ पे जो है सच वो बोलना पड़ेगा। तो राहुल जी कितनी जल्दी बदल गए। रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्र के रुख में विपक्ष सहमत है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये राहुल गांधी, ये राहुल गांधी का बयान था। उसके बाद राहुल जी क्या कहते हैं, राहुल गांधी ब्रुसेल्स प्रेस क्लब में, ब्रुसेल्स प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी। अपने को कितना इन्होंने चेंज किया। उसके आगे क्या बोलते हैं, राहुल गांधी ब्रुसेल्स प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। कांग्रेस सांसद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस द्वारा किया गया था विदेश में मीटिंग, और उसमें इन्होंने क्या क्या द्वारा आयोजित यूरोप दौरे पर हैं। और उन्होंने क्या कहा राहुल जी, मुझे लगता है कि विपक्ष मोटे तौर पर संघर्ष रूस और यूक्रेन के बीच पर भारत की मौजूदा स्थिति से सहमत होगा। विपक्ष अपने को कह रहे हैं सहमत हो। ये आप भारत की बड़ाई कर रहे हैं कि भारत जो रूस और चीन में, और आज आप क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब
जिसके बात में अंतर, ये बात में अंतर नहीं होनी चाहिए। आप ये कह रहे थे आज ये एक खुशी का दिन है कि हमारे सेना के उनको इतने समझौते हो गए, दो दूतावास। इसका मतलब हर चीज़ का विरोध करना गलत है। संसद में विरोध कीजिए, मोदी जी का व्यक्तिगत विरोध कीजिए, आप वहाँ आमरण अनशन कर दीजिए, मोदी जी घर जाइए, आप आमरण अनशन कीजिए, आपके साथ जनता है। नहीं, मगर ये नहीं करेंगे। अब वो रशिया गए तो उनकी बुराई कर रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक, देश का विरोध न कीजिए, देश का ध्यान रखिए, इतनी सरहद का ध्यान रखिए। और आप ये कह रहे हैं बाहर जाकर के, इनका देखिए बयान में कितना अंतर है। रूस के साथ हमारे संबंध हैं, ये राहुल जी कह रहे हैं। अरे रूस के साथ संबंध, आज तुमको संबंध नहीं नजर आ रहे हैं? आपको मालूम है राहुल जी के पिताजी के रूस से बहुत अच्छे संबंध थे। इंदिरा जी का इस बात की बड़ाई करेंगे, रूस से संबंध अच्छे बनाए नेहरू जी ने। मैं इस चीज़ की बड़ाई करूंगा, वो लोग आदरणीय थे, वो लोग, उन लोगों ने संबंध, ये क्या कहना है, रूस से संबंध तोड़ने में लगे। मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष की स्थिति सरकार द्वारा वर्तमान में प्रस्तावित स्थिति से अलग होगी। वो पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के भारत के कच्चे तेल की बिक्री बढ़ाने पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि भाई रूस ने कच्चा तेल दे रहा, भारत रिफाइनरी कर रहा, ये सब अच्छा हो रहा। अब कितने बदल गए हैं राहुल जी, ये क्या ठीक है? अब देखिए जो स्थितियां हैं उसमें साफ है, एक अच्छा समझौता हो गया, 2 दूतावास हो गए। और आपको बताना है वहाँ जाके मोदी जी ने भारतीयों के वहाँ पे जाके लोगों से मिला, सांस्कृतिक उसमें एक नई पहचान देखी गई। लोग साड़ियाँ पहने थे, भारतीय, उसका भारतनाट्यम, मणिपुरी नृत्य, और आपको बताना है गिद्दा, तमाम वो डांडिया, ये सब वहाँ की कला में हो गए। किसी समय बैले यहाँ पे जानबूझ करके प्रायोजित किया गया था, आज बैले पे राज्य हम कर रहे हैं, साफ वहाँ दिख रहा भारतीय सांस्कृतिक। उसमें आप समझ लीजिए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जी सारे लोग थे। कई समझौते हो गए। चीन में और पाकिस्तान में इस समय खामोशी है, दहशत है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।